तेरी मर्जी को पूरा करना है, बढ़ते जाना है। सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने वीडियो में देखा और वीडियो के अंदर हमने देखा कि जेल से लाइव वीडियो स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं उन सभी को तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग तैयार हो जाएं। प्रभु के दास के बहुत अच्छे काम परमेश्वर करने जा रहा है और खुदा उनके साथ अच्छे काम, अच्छी योजना, अच्छे रास्ते परमेश्वर करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो कितने लोग उनसे प्यार करते हैं, वे लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को कम से कम ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखना और लास्ट तक देखना और हम सारी डिटेल, सारे सच्चाई आपको बताएंगे। कौन सा समय है, कौन सा टाइम है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर है। विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज मैं लेकर आ रहा हूँ। सो आज की हमारी जो बात है, स्वागत के लिए तैयार हो। आज मेरे प्रियो जितने भी लोग उनसे प्यार करते हैं उन सभी को मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के परिवार के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। स्वागत करना नहीं है, स्वागत करना हमें बहुत ही जरूरी है और हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जितने लोग स्वागत करेंगे खुदा उनके साथ अच्छे काम करेंगे। हालेलुया। सो आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और हमें स्वागत किस तरह करना है, स्वागत कैसे करना है, वो सारी बातें इस वीडियो में है। हम वचन को पढ़ेंगे रोमियो 15:7। इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम एक दूसरे को ग्रहण करो। हालेलुया। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करें। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पौलुस रोमियो की कलीसिया को यह पत्र लिखकर बताते हैं और कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने तुमको ग्रहण किया है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, वैसा ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे का ग्रहण करो। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं, जितने भी लोग अपने गुरु को स्वागत करना चाहते हैं, सच्चे दिल से उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, सो वे अपने भले काम करने में याद नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करने में याद नहीं छोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोग के लिए परमेश्वर ने बनाया है और हम जब परमेश्वर के सहयोग के लिए खड़े होते हैं तो वहां परमेश्वर एक दूसरों की बातों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। सो इसी का हम उदाहरण को देखेंगे। इब्रानियों 13:5 पौनाई करना ना भूलो, क्योंकि इसी के द्वारा कितनों ने अन्य जाति में स्वर्गदूतों की क्या की, पौनाई की। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहनी की कलीसियाओं को यह बहुत ही अच्छी बात सिखाई जाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करना या पौनाई करना नहीं भूलना। आज बहुत सारे लोग उनके ऊपर झूठी आरोप लगा रहे हैं, झूठे क्या कर रहे, बातें बोलते हैं, उनको ऐसा करते हैं और जो उनके पक्ष में आते हैं उनको भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं डरता किसी के बाप से नहीं। मैं आगरा की धरती से बोलता और मैं डरता किसी के बाप से नहीं। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने हमें डराने और धमकाने की धमकी दी, लेकिन हम उन धमकियों से नहीं डरे। लेकिन आज भी परमेश्वर ने फिर से हमें एक अवसर दिया कि हम आपके बीच में लगातार आ सके। लेकिन कुछ काम के चलते हुए, कुछ बातों को रखते हुए हम लगातार नहीं आए, लेकिन कुछ मैसेज आपके लिए लगातार जारी रहेगा। हालेलुया। सो हमारा विश्वास है, सो हमें पौनाई करना नहीं भूलना है। चाहे आप किसी के फाइनेंस से नहीं कर पा रहा,
चाहे आप किसी को खिला नहीं पा रहे, लेकिन आप एक दूसरे के सहयोग में खड़ा होना, ये सबसे बड़ी पौनाई है। एक दूसरे के भले काम के लिए आप अच्छे काम करना, वो सबसे बड़ी भलाई है। हालेलुया। इसी का हम एक और उदाहरण देखेंगे। पहला पत्रस 4:9, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पौनाई करो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग भलाई करने से क्या होते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, अरे मैं कैसे करूंगा, उसने तो मेरे साथ नहीं किया, मेरे साथ भलाई नहीं की, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसकी कैसे करूं। लोगों के अंदर भलाई की बातें आती है तो कुड़कुड़ापन उनके अंदर आ जाते हैं। मैं बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति कुड़कुड़ा के चलता है, कुड़कुड़ापन महसूस करता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी की पौनाई नहीं कर सकते। आज मेरे प्रिय लोगों, हमें जरूरत के अनुसार किसी व्यक्ति का बिना सोच समझ कर हमें एक दूसरे की भलाई करनी, पनाई करनी है, एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे के सहयोग करना। भले ही आप किसी के लिए काम करे या ना करे, लेकिन आपको उसमें सहयोग करना है। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा, एक दूसरे के साथ चलने के द्वारा, एक दूसरे के काम में मदद करने के द्वारा। इसमें भी एक परमेश्वर की क्या है, भलाई। आज पैसे की बात आती है तो लोग कुड़कुड़ा जाते हैं, लेकिन भलाई करने में वो तत्पर नहीं रहते। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर के काम करने में यहाँ पर नहीं छोड़ना है। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करना है, विश्वास करते हुए एक दूसरे के सहयोग में परमेश्वर के काम का गुणगान करना है। हालेलुया। आज जितने लोग खुदा के दास से प्यार करते हैं, वे इन बातों को जरूर अमल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारी बातों से नफरत भी होता है, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जो हमारी बातें सुनते हैं। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की मदद करता है, खुदा उसके साथ चलता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, बाइबल में एक उदाहरण है अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने अब्राहम को एक बच्चा दिया, एक बेटे की आशीष दी, और 90 वर्ष तक उसकी मिसेस को बेबी नहीं हुए, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाए, लेकिन खुदा ने उनको आशीष किया। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जब परमेश्वर की भलाई प्रकट होती है तो परमेश्वर देर नहीं करता। परमेश्वर के घर में अंधेर नहीं है, परमेश्वर के घर में देर नहीं हो सकती, लोगों के बातों में देर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की भलाई प्रकट होती है शांति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर भलाई को प्रकट करते हैं। सो अब्राहम ने बिना कुड़कुड़ाए प्रभु यीशु मसीह की बातें माने। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए एक बड़ी चेतावनी रख दिया। यीशु ने बताया कि मेरे लिए अपने बेटे को होम बलि करें, और इससे बढ़कर उसके पास कुछ नहीं। लेकिन उसने बिना सोचे कुड़कुड़ाए वो अपने बात को मानकर, यीशु मसीह के प्यार की उस बात को सुनकर, जैसा यीशु ने बताई वैसा वो काम किए, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। अगर आज आपके अंदर प्रेम है तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। यदि आप परमेश्वर के काम को मदद करेंगे तो परमेश्वर आपके काम को मदद करेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस सेवकाई को मदद करना चाहते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे ये गूगल पे का QR कोड है। आप जो भी अपना दान दशवांश जो भी आप स्वयं इच्छा से देंगे, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। और हम कुछ ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो जरूरत है, उनके साथ हम उनके राशन पहुंचाने, ये सब चीज़ों का हमने काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई अभी किसी का काम मदद करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। इसीलिए आप लोग जो भी मदद करेंगे उसका बेनिफिट परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। सो मैं देखना चाहता हूँ किसके अंदर परमेश्वर की भलाई है, वो जरूर परमेश्वर के काम में मदद करेंगे। हालेलुया।
लेकिन मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जो भलाई करना जानते हैं वो खुदा उनके साथ बात करेगा। हालेलुया। सो अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके कामों को देखा, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक आशीष के दरवाजे खोल दिए। जब वो अपने बेटे को छुरा चलाने वाले थे तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम रुक जा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने उसको एक बछड़ा दिया और उसको उसकी जगह में क्या किया, बलिदान करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने प्यार किया। आज हमें प्यार करने की जरूरत है, गिरे हुए इंसान को खड़ा करने की जरूरत है। अगर हम गिरे हुए इंसान को और गिराना चाहते हैं, इसमें कोई भलाई नहीं। इसमें तो सबसे बड़ा हमारा गुनाह और नफरत, ये दो चीज हम करते हैं। लेकिन जब हम किसी को मदद नहीं कर पाते, किसी की हेल्प नहीं कर पाते, तो हमें क्या है, ना समझ रखने वाले, परमेश्वर से प्यार न करने वाले, लेकिन परमेश्वर से प्यार करने वाले बने, परमेश्वर की बातें फॉलो करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज का प्रतिफल देती है। हालेलुया। सो हमें एक दूसरे की बातों में, एक दूसरे के सहयोग में खड़े होते हुए परमेश्वर के इस महान प्रेम को समझना है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके मन से बात करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत